मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज के व्रत की कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं। हरतालिका व्रत के पीछे की एक गूढ़ सच्चाई है कि ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। इस व्रत की यह भी मान्यता है कि इसे सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। मित्रों, हरतालिका व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत में कथा के पठन एवं श्रवण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कथा को पढ़े बिना ये व्रत और इसके साथ की जाने वाली पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात ही हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने से पूर्व हाथ में एक पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करें। बाकी मैं अपनी सभी बहनों के पति की लंबी आयु के लिए क्या क्या उपाय करने हैं उसके बारे में वीडियो के अंत में आप सभी को बताऊंगा। मित्रों, चलो हम सभी कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से अपने सभी माताओं, बहनों व मित्र बंधुओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो में हर हर महादेव कमेंट करे उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण हो, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसको मनोवांछित फल प्रदान हो। चलिए अब हम सभी कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः। स्वर्ण से सुसज्जित मंद मंद मुस्कान वाली माता पार्वती एक बार भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताइए जो सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन उस व्रत को करने का अधिक फल मिले। कुंवारी कन्याएं अगर उस व्रत को धारण करें तो उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति हो, और विवाहित स्त्रियां यदि उसे करें तो उनके पति की आयु लंबी हो। हे नाथ, यदि आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं अपनी सखियों को जाकर इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे ऐसा प्रश्न किया है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से हम मनोवांछित फल पा सकते हैं और उसमें ज्यादा परिश्रम भी न करना पड़े। हे नाथ, ऐसे किसी व्रत का विधान आप मुझे बताइए। अब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपने जैसे मुझे प्राप्त किया है उसी व्रत के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। हे देवी सुनो, मैं तुम्हें ये व्रत सर्वस्व प्रेम के वशीभूत होकर ही बताने जा रहा हूं। भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ब्राह्मणों में देवता, देवताओं में स्वयं विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत का स्थान है, उसी प्रकार हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कथा का अनुसरण कराता हूं। जैसे तुमने व्रत के प्रभाव से मेरा आसन प्राप्त किया है, वैसे ही अन्य स्त्रियां भी इसे करके पुण्य फल पा सकती हैं। हे देवी पार्वती, इस व्रत में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस कथा का अनुष्ठान करने मात्र से समस्त स्त्रियां पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी पार्वती, तुमने आज से कई वर्षों पहले हिमगिरी पर्वत पर यह व्रत किया था। ये वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूं। तब माता पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने ये व्रत किया था, परंतु आज तक किसी ने भी इस व्रत का बखान नहीं किया है। ये तो मेरे लिए बहुत ही शुभ है, परंतु ये सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आज से कई वर्ष पहले पर्वतों में श्रेष्ठ हिमगिरी पर्वत के आसपास तरह तरह के वृक्ष लगे हुए थे। नाना प्रकार के फल और अनेक प्रकार के पशुओं का निवास स्थल वो पर्वत ही हुआ करता था। हिमगिरी पर्वत पर कई सारे देवता प्रसन्न मन से आते थे और कुछ गंधर्व भी आते थे तथा उस पर्वत पर नाचा और गाया करते थे। हे देवी पार्वती, तुमने एक संत के रूप में पर्वत पर तपस्या की थी। तुमने निर्जला व्रत किया था। प्रतिमाह में तुम वहीं बैठी रहती थी। वैशाख और श्रावण के महीने में जब जल बरसता था तब भी तुम वैसे ही बैठी रहती थी। तुम्हें इस अवस्था में देखकर तुम्हारे पिता तुम्हारा दुख तरह तरह से सहन न कर पाते थे। आपको ही वो दिन रात याद करते रहते थे। आपके लिए ही वे बड़े दुखी रहते थे और आपसे गुस्सा भी रहते थे। क्योंकि आप एक राजा की पुत्री थीं, इसीलिए सभी आपके पिता से कहते थे कि इसके पिता एक राजा हैं और अपनी पुत्री को सन्यासियों जैसा जंगल में छोड़ रखा है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए थे।
नारद जी जब वहां आए और उन्होंने नारायण नारायण कहा, तब तुम्हारी आंख खुल गई। तुमने देवर्षि नारद जी को गिरि पर्वत पर आया हुआ देखकर उन्हें अर्घ्य दिया और आसन आदि देकर देवर्षि नारद जी की पूजा की। तब तुमने कहा कि हे प्रभु, आप आज हमारे घर किस प्रयोजन से पधारे हैं? अहो मेरे भाग्य, जो आज आपके दर्शन हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे देवी पार्वती, आप साक्षात रूप की देवी हैं। हे देवी, मैं भी आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए और उन्होंने जाकर यही बात भगवान विष्णु से कही। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भी देवी पार्वती बहुत सुंदर दिखीं। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहकर देवी पार्वती के पिता हिमगिरि पर्वत के राजा को अपने विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। जब श्री हरि विष्णु भगवान का संदेश लेकर देवर्षि नारद जी हिमगिरि पर्वत के राजमहल में पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती के रूप पर मोहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। संपूर्ण लोक में भगवान श्री हरि विष्णु जैसा दूसरा कोई नहीं। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी भगवान विष्णु के समान नहीं है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करवा दीजिए। मैं आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का यही संदेश लेकर आया हूं। अब पर्वतराज हिमवान कहते हैं कि हे महर्षि नारद जी, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी से अवश्य करवाऊंगा। अब पर्वतराज हिमवान के मुख से इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद जी वहां से आकाश में विलीन हो गए और अपने अन्नदाता पीतांबरधारी शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु सुनिए, आपके बताए अनुसार मैंने आपका विवाह हिमवान पर्वत की कन्या पार्वती जी से पक्का कर दिया है। अब ये इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उधर हिमवान ने माता पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करने का देवर्षि नारद जी से निश्चित कर लिया है। अब अपने पिता की बात सुनकर माता पार्वती बिना किसी उत्तर को दिए ही अपना पूजा पाठ करके अपनी सखी के साथ घर को चली गई। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम मन ही मन बहुत दुखी थी और जमीन पर बैठकर विलाप करने लगी। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर तुम्हारी सखी तुम्हारे पास आई और उसने पूछा, हे पार्वती, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण क्या है, मुझे बताओ। तुम्हें तो अब प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो अब जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ होने जा रहा है। परंतु तुम तो उदास हो। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब माता पार्वती जी बोली, हे सखी, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं केवल एकमात्र भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा गया है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अब माता पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखी ने कहा, अरे सखी, शरीर का त्याग मत करो। चलो मैं तुम्हें किसी ऐसे वन में ले चलती हूं जहां पर तुम्हारे पिता को पता न चल सके। तुम वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना। भगवान अवश्य ही आपके मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। अब सखी के सलाह को लेकर माता पार्वती जी तुरंत ही उस वन में जा पहुंची। उधर माता पार्वती के पिता हिमवान माता पार्वती को नगर नगर खोजने लगे। राजा हिमवान ने अपने सभी राज्य में घोषणा करवा दी कि पार्वती को जो भी ढूंढेगा उसे सोने के सिक्के दान दिए जाएंगे। अब राजा हिमवान ने मन ही मन सोचा कि मैंने देवर्षि नारद जी के समक्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ करने का प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ अवश्य करवाऊंगा। अब ऐसा सोचते सोचते गिरिराज हिमवान मूर्छित होकर गिर पड़े। अब सभी लोग हाहाकार करने लगे कि हमारे राजा को क्या हो गया है। ऐसा करते करते जब गिरिराज को होश आया, तब सब लोग पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। आज 10 दिनों से पता नहीं मेरी कन्या पार्वती को कौन हर ले गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मेरी सुंदर कन्या पार्वती को किसी काले सांप ने काट लिया होगा या फिर कोई सेहों से खा गया होगा, तभी तो मेरी कन्या घर नहीं आई। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट पापी दुराचारी ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर गिरिराज वायु के झोंके से जैसे वृक्ष कांपते हैं, उसी समान गिरिराज भी कांपने लगे। फिर राजा गिरिराज ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्री को ढूंढ कर लाओ। इधर माता पार्वती उस जंगल में हिंसक जंतुओं से बचते हुए उस भयानक वन में घूमती हुई अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं,
हे देवी पार्वती, तुमने उसी स्थान पर जहां से नदी बहती थी वहां पर मेरी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने में जुट गई। और जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया, तुम्हारे व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं स्वयं ही उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर आप अपनी सखियों के साथ मेरी आराधना कर रही थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो। हे देवी पार्वती, तब तुमने कहा था, हे स्वामी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। तब मैंने तथास्तु कहा और पुनः कैलाश पर्वत पर वापस चला गया। हे देवी पार्वती, मेरे जाने के बाद तुमने मेरी प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और अपनी सखी के साथ उस व्रत का पारायण किया। आप पारायण कर ही रही थीं कि उसी समय उस वन में तुम्हारे पिता रोते हुए तुम्हें चारों दिशाओं में खोजते हुए व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हारे आश्रम के समीपा पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आपको देखा तो वे आपको देखते ही बड़े व्याकुल हुए और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने पूछा, पुत्री, तुम व्याघ्र आदि पशुओं से भरे हुए इस वन में कैसे पहुंची? तभी देवी पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने तो पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इसीलिए मैं यहां चली आई। तब हिमवान ये सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, तुम जो कहोगी वही होगा। हे देवी पार्वती, पर्वतराज हिमवान तुम्हें अपने घर ले आए और हे देवी पार्वती, मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने ऐसा व्रत करके मेरा अर्ध आसन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। हे देवी पार्वती, जब तुम अपने पिताजी को नहीं मिली क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सखी एक वन में ले गई थी, वो भी किसी को बिना बताए, इसे हर के ले जाना कहते हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। अब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आपने हरतालिका व्रत का नाम क्यों पड़ा, इस नाम के बारे में तो बताया, अब इस व्रत की विधि भी बता दीजिए। इस व्रत का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, यह व्रत कौन कर सकता है और कौन नहीं, और ऐसा व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है या नहीं। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, स्त्री जाति की भलाई के लिए मैं उत्तम व्रत बताता हूं। जो स्त्री संभोग से अपनी रक्षा करना चाहती है वो यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। किले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बना ले, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदावा लगाए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपटा दे, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में माता पार्वती तथा भगवान शिवजी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास करे, बहुत ही सुगंधित फूल, मनोहर धूप, नाना प्रकार के फल आदि को एकत्रित करके मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि और भी जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस आराधना में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजा प्रार्थना करें और बोलें, हे शिवे स्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी शिव रूपिणी, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे देवी, संसार के भय से मेरी रक्षा करो। कामना की पूर्ति के लिए पार्वती माता तथा भगवान शिवजी का पूजन करें। तंत्र विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण आदि का दान करें। इस तरह से व्रत करके स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। हे देवी पार्वती, जो भी स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वो सभी पापों से दूर हो जाती है और उसे 7 जन्मों तक सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री हरितालिका के दिन व्रत नहीं करती है, अन्न भक्षण करती है, तो वो 7 जन्म तक बंधी रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। हे देवी पार्वती, इसलिए प्रत्येक स्त्री जाति को इस व्रत को बड़े ही देखरेख से करना होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। हे देवी पार्वती, यही आपके जीवन काल में मुझे पाने की कथा। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा है, सचमुच मैंने ऐसा ही व्रत करके आपको प्राप्त किया था। और जो भी स्त्री निर्जला हरतालिका व्रत को पूर्ण करती है तो उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है, उसे मनचाहा वर की प्राप्ति होती है तथा सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यही थी हरतालिका व्रत की कथा। मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना और कमेंट सेक्शन में जय श्री भोलेनाथ लिखना मत भूलना। साथ ही मित्रों, इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी अवश्य करना ताकि उनको भी ऐसी जानकारी के बारे में पता चल सके। खास तौर पर हमारी सभी माताएं और बहनें इस वीडियो को अपनी सखी सहेलियों के साथ अवश्य शेयर करें। मित्रों, अगर आपको वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।
बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।